नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको छाया मत छूना कविता जो गिरजा कुमार माथुर द्वारा कृत है उसका सरलार्थ करवाया था, और अब हम कर रहे हैं इस वीडियो में उस कविता के जो महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न हैं वो। देखिए, पहला जो प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि गिरजा कुमार माथुर ने यथार्थ यानी सच्चाई की पूजा करने की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ यानी कटु, कड़वा पर सत्य होता है। यानी कि यथार्थ है वो हमेशा कड़वा होता है, वही जीवन का आधार होता है, वही भविष्य का निर्माण करता है। अतः उसका सामना करना ही उचित होगा, इसलिए यथार्थ पूजन की बात कही है। तो विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। यदि अंत तक नहीं देखेंगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, भाव स्पष्ट कीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता के जो कृतिकार हैं वो हैं गिरजा कुमार माथुर जी, और कविता का नाम है छाया मत छूना। इन पंक्तियों द्वारा कवि गिरजा कुमार माथुर जी यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन भर मान सम्मान, प्रसिद्धि और धन संपत्ति के पीछे भागता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ नहीं भ्रम है। जिस प्रकार मृग पानी को प्राप्त कर लेने के भ्रम में, तृष्णा में जीवन व्यतीत कर देता है, या कस्तूरी को पाने के लिए अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है, लेकिन कस्तूरी उसे प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए मृग तृष्णा के समान हमेशा दौड़ता रहता है, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कवि का मानना है कि हर चमकती हुई चीज के पीछे अंधकार होता है, अतः मनुष्य को भ्रम के पीछे न दौड़ करके यथार्थ पूजन को करना चाहिए, उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सत्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। यहाँ छाया शब्द निराशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतीत को याद कर निराशा में दुख दोना हो जाता है। निराश होते हुए मनुष्य कर्म के प्रति पूर्ण निश्चरण नहीं रख पाता। कोई भी कार्य पूर्णतः संपन्नता के साथ नहीं कर पाता है, अतः कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है और व्यक्ति की महत्व, समय और धन का अपव्यय हो जाता है। इसलिए कवि ने उसे छूने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा मृग के भ्रम को कहते हैं भाई। मृग अपनी प्यास में पानी मिलने के भ्रम में जीवन व्यतीत करता है। पानी भ्रम को पाने के लिए उसके पीछे भागता है। मनुष्य भी मृग तृष्णा के समान अपना जीवन में मान सम्मान, माया, दौलत, यश की चाहत में उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है। भ्रम में इन्हें पाने की चाहत रखता है, परंतु इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ नहीं भ्रम है, और यथार्थ सत्य का पूजन करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में व्यक्त निम्नलिखित दुखों के कारण बताए हैं। सबसे पहला जो कारण है वो बताया है
कि अतीत में जुड़े रहना, जब हम अपने अतीत से जुड़े रहते हैं तो उसकी अच्छी बुरी यादों में खोकर के दुखी हो जाते हैं और उस निराशा में अपना वर्तमान सही से नहीं जी पाता और बाद में उसे पश्चाताप होता है। दूसरा, सफलता न प्राप्त करने पर निराशा हो जाना। जब मनुष्य को सफलता नहीं मिलती ना तो वह निराश हो जाता है, जो कि गलत है। हमें उज्जवल भविष्य के लिए और मेहनत करनी चाहिए और अपना अपनी असफलता को भुला देना चाहिए, तभी हम कार्य में संपूर्णता ला पाएंगे। नंबर 3 है दुविधा में रहना। जब हम गलत रास्ते का चुनाव करते हैं तो दुखी हो जाते हैं और अपने अंदर के द्वंद्वों से यानी अंतर्द्वंद्वों से गुजरते हैं। और देखिए, इस फाइल में अंतर्द्वंद्व गलत लिखा हुआ है। और सुखद समय दुखी होकर के निकालते हैं। जब सुख चला जाता है तो पछताते हैं। गलत फैसलों को भुला करके सभी के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तभी भविष्य उज्जवल होगा। प्रश्न नंबर 6 है बीतेताई विसारिदे आगे की सुदिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में व्यक्त हुआ है या झलकता है? भाव यह है कि कविता की इस पंक्ति में झलकता है, जो न मिला भूलू से कर तो भविष्य का वर्ण। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जीवन में जो नहीं मिला उसके लिए निराश न होकर के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि न मिलने के बारे में सोचने से बस और कुछ नहीं, मन में दुख हो जाता है, यानी दुख दोगुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए एन ने उदाहरण छाट कर लिखिए, इससे शब्दों के अर्थ क्या हैं और क्या उसमें विशिष्टता पैदा हुई है। कविता में आए विशेषण सुरंग सुधियाँ, छवियों की चित्रगंध, दुविधा हत हित साहस, हित नहीं हत, दुविधा हत साहस, सर्दरात, रस बसंत, प्रभुता का शरणबिंब। इन विशेषणों के आने से अर्थ में विशेष विशिष्टता पैदा होती है, काव्य सौंदर्य बढ़ता है और उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसमें एक चमत्कार पैदा होता है। विशेषण शब्द की महिमा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस कविता के जो मुख्य अभ्यास के प्रश्न थे वो किए। आप एक एक करके रोक करके इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं अपनी साफ नोटबुक में। जो विद्यार्थी विद्यालय की क्लास की भांति मेरा अनुसरण करेगा, मेरा वायदा है मैं समय रहते उस विद्यार्थी का सिलेबस पूरा करवा दूंगा। तो आप मेरे साथ यानी जयपाल शास्त्री के साथ जुड़े रहिए और अपने विषय को समय अनुसार पूरा कीजिएगा। यदि किसी तरह की त्रुटि है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि विद्यार्थियों आपके द्वारा किया गया एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा के बल पर मैं आप सबके लिए नए वीडियो बना करके लाता रहूँगा। विद्यार्थियों, अभी मैं अपने इस चैनल पे साइंस की क्लासेज है वो भी शुरू करने वाला हूँ और कुछ साइंस के वीडियो हैं, विज्ञान के वीडियो हैं, कुछ डाले भी गए हैं। लेकिन अब रेगुलर रूप से, नित्य रूप से जिस तरह से आपका 10वीं का सिलेबस है उसी के अनुरूप, सिलेबस के अनुरूप आपको है ना वीडियो देखने को मिलेंगे और आप आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे साइंस की क्लासेस भी ले पाएंगे और अपने विषय को समय रहते कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।